हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएन बॉक्स। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्यू एंड ए के ऊपर रहने वाली है। यानी कि आप जो वीडियोस में कमेंट करते हैं, मैंने उन कमेंट्स को लिया है और ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, वही मैंने कॉमन क्वेश्चन लिए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और आप सभी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हैं री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। आप सभी के जो भी प्रॉब्लम्स और डाउट्स होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल शर्मा जी का। ये पूछ रहे हैं, भाई मैं केमिस्ट्री के सेकंड एंड थर्ड पेपर में फेल हूँ, तो मैं केमिस्ट्री के सेकंड एंड थर्ड में री एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ? तो देखिए, मैं इनका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ये पूछना चाहते हैं कि ये केमिस्ट्री के सेकंड और थर्ड पेपर में फेल हैं, तो क्या ये दोनों पेपर में अपना री एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो देखिए, ये दो पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट के एक एक पेपर में, एक सब्जेक्ट के दो पेपर में री एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अगर आप केमिस्ट्री में फेल हैं दो पेपर में, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ही पेपर में री एग्ज़ाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया और उस पेपर को मिलाकर आपके 53 मार्क्स हो जाते हैं, तो आपको पास माना जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप एक पेपर में फेल भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको बता दूं, सपोज दैट आपके केमिस्ट्री में पहले पेपर में 20 मार्क्स हैं और सेकंड और थर्ड पेपर में 10-10 मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी भी एक पेपर में आप री एग्ज़ाम दे दीजिए। यानी कि आप मान लीजिए थर्ड पेपर में देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के आपके पहले में 20 और सेकंड में 10 यानी कि 30। तो टोटल मार्क्स जो आपके मिनिमम होते हैं केमिस्ट्री में, आप रिजल्ट में देख लीजिएगा कितने मिनिमम मार्क्स होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में 53 होते हैं। तो आपके 30 मार्क्स हो गए पहले दो पेपर के। अगर आप री एग्ज़ाम देंगे थर्ड पेपर में तो आपको 23 मार्क्स और चाहिए। तो इस प्रकार से आप पास हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पेपर में पास होना पड़े, आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना पड़ेगा और आप इस प्रकार पास हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के एक पेपर में री एग्ज़ाम देकर, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीम्स वर्ल्ड का। ये पूछ रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो क्या करना चाहिए? यानी कि आप तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी कि आप री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि री एग्ज़ाम में मौका सिर्फ दो सब्जेक्ट में ही मिला है। यानी कि आप दो सब्जेक्ट के एक एक पेपर में, यानी कि दो पेपर में आप री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट में फेल हैं। तो देखिए, अगर ये री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो इनके लिए मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है उसे एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा और एक्स स्टूडेंट के फॉर्म बाद में आएंगे। और जब मेन एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे तभी एक्स स्टूडेंट के फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट में फेल हैं उनको वेट करना होगा, उनको ईयर बैक लगेगी, यानी कि उन्हें एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना होगा। और अगला क्वेश्चन है संजीव चौधरी जी का। ये पूछ रहे हैं, सर एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं ये? तो देखिए, ये जो री एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनके लिए मैं बता दूं कि दिसंबर तक तो इनके री एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे। और री एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में जो आपका री एग्ज़ाम हो सकता है वो आपका जनवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है, आपका री एग्ज़ाम। तो आप सभी तैयारी करते रहिए और ये मानकर चलिए कि जो आपका री एग्ज़ाम जो होने वाला है वो जनवरी में कंडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है मिस्टर शैडो का। ये पूछ रहे हैं, सर अगर री एग्ज़ाम देकर भी अगर हमारा टोटल 50 होता है तो क्या हमें 3 नंबर की ग्रेस मिलेगी या हम फेल हो जाएंगे? प्लीज़ टेल मी सर। और ये एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा या थ्योरी वाइज? ये पूछना चाहते हैं कि री एग्ज़ाम देने के बाद अगर इनके मार्क्स टोटल 50 रह जाते हैं तो क्या इनको 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो देखिए, आपको 3 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। री एग्ज़ाम देने के बाद में भी अगर आपके मैक्सिमम 3 मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको ग्रेस मिल जाता है, ठीक है ना। री एग्ज़ाम के बाद में भी ग्रेस मिल जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हिमांशु पाल जी का। ये पूछ रहे हैं, भाई क्या आप बता सकते हो कि री एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? मेरे फर्स्ट पेपर में नंबर कम हैं और सेकंड में अच्छे नंबर हैं, और फर्स्ट पेपर थ्योरी हुआ था और सेकंड ओएमआर हुआ था। तो अब भाई री एग्ज़ाम थ्योरी होगा या ओएमआर? यानी कि आपने जो पेपर मेन एग्जाम में ओएमआर दिया होगा वो ओएमआर होगा, और जो पेपर आपने थ्योरी दिया होगा मेन एग्जाम में वो री एग्जाम में थ्योरी होगा, ठीक है ना। तो मेन एग्जाम वाला ही पैटर्न रहेगा री एग्जाम में भी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है राजपूत गर्ल का। ये पूछ रही हैं, सर जैसे मेरे केमिस्ट्री में 49 नंबर आए हैं तो री एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने होंगे? तो देखिए, री एग्ज़ाम में आपको री एग्ज़ाम देने के बाद में आपके टोटल तीनों पेपरों में, यानी कि अगर आप एक पेपर में री एग्ज़ाम देती हैं तो आपको तीनों पेपर का टोटल करना है। अगर आपके 53 हो जाते हैं
केमिस्ट्री में तो आप पास मानी जाएंगी, अगर 53 नहीं है तो फेल मानी जाएंगी, ठीक है ना। और आपको 3 नंबर का भी ग्रेस मिल जाएगा अगर आपके 50 मार्क्स रह जाते हैं या 51, यानी कि अगर आपके 3, 2 या 1 नंबर भी कम रह जाता तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप मिनिमम मार्क्स देख ले, वैसे केमिस्ट्री के तो 53 होते हैं और मिनिमम मार्क्स आपके रिजल्ट पर मेंशन होते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है योगेश कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं, भैया मैं बीएससी सेकंड ईयर में फेल हूँ, फिजिक्स में टोटल 56 है और मिनिमम रिक्वायर्ड 53 चाहिए, केमिस्ट्री में 50 है और मिनिमम रिक्वायर्ड 53 और मैथ में 38 है और मिनिमम रिक्वायर्ड 70 है। तो मैं मैथ्स के सेकंड पेपर में भरूँ या फिर एक मैथ और एक केमिस्ट्री के में। तो देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो फेल हैं वो केमिस्ट्री में फेल हैं क्योंकि उनके 50 मार्क्स हैं और मैथ में फेल हैं क्योंकि उनके 38 मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो मैं इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये मैथ और केमिस्ट्री में एक एक पेपर में यहाँ पर री एग्ज़ाम फॉर्म भरें। अगर मान लीजिए इनके केमिस्ट्री में अगर ये पास भी नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर उनको 3 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा केमिस्ट्री में क्योंकि इनके 50 मार्क्स हैं। मैथ के लिए मैं इनको बता दूं कि मैथ में इनके 38 मार्क्स हैं तो इनको मैथ में पास होना पड़ेगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मनोज कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं, सर मेरे हिंदी में 58 और इंग्लिश में 59 है, क्या मैं री एग्जाम का फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल आप री एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है अनुराग कश्यप जी का। ये पूछ रहे हैं, सर एक सब्जेक्ट के ही 2 पेपर में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो देखिए आप एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप एक सब्जेक्ट के सिर्फ एक ही पेपर में फॉर्म फिल कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट के एक एक पेपर में, इस प्रकार आप 2 पेपर में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है AS संगार का। ये पूछ रहे हैं, सर री एग्जाम फॉर्म कॉलेज से अप्लाई करें या बाहर से? कॉलेज वाले फीस ज़्यादा ले रहे हैं। सर जी टोटल फीस कितनी देनी होगी? री एग्जाम फॉर्म बाहर से सही रहेगा या कॉलेज से? प्लीज़ सर बता देना। तो देखिए मैं बता दूं कि आप फॉर्म DBREU की वेबसाइट से भर सकते हैं, खुद भी भर सकते हैं, साइबर कैफ़े से जाकर भी भरवा सकते हैं और कहीं से भी भरिए, कॉलेज से भरिए या फिर साइबर कैफ़े से भरिए या फिर खुद अपने मोबाइल से भरिए। फॉर्म की फ़ीस सेम ही जाएगी, कहीं से अलग नहीं जाएगी। फॉर्म की जो फीस है वही रहेगी, कहीं से भी भरिए, आप कहीं से भी भर सकते हैं, एक ही बात है। और अगला क्वेश्चन है विष्णु चौधरी का। ये पूछ रहे हैं, सर इम्प्रूवमेंट पेपर सेल्फ सेंटर होगा या अदर होगा और एडमिट कार्ड कॉलेज से या इंटरनेट से मिलता है, ये प्रोसेस भी बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए इनका मतलब ये है कि जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम का सेंटर है वो कहाँ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम का जो सेंटर जाएगा वो आपका आपके डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकता है और आगरा में भी जा सकता है, ठीक है ना। ये बाद में यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जब एग्जाम सेंटर लिस्ट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। और आपका जो एक और क्वेश्चन है वो आपका एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, DBREU की वेबसाइट से, ठीक है ना। तो मैंने आप सभी के क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर किया और आप सभी अपने री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी अपडेट आएगी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।